हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल आपके 30 क्वेश्चंस हैं। अगर चैनल पे पहली बार होंगे दोस्त या फ्रेंड्स कह सकते हैं हम, ठीक है, तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप लोग एक वीडियो अपलोड कर दिए एसएससी, रेलवे, आपके एनटीपीसी, बैंक, क्लर्क फॉर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं एंड टेट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन अगर रोज़ में अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो रोज़ 2 से 3 नंबर यहाँ से पक्के कर लीजिए। तो बताइए, अगर 10 वीडियो मेरी देखते हैं तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करें 20 से लेके आपके 30 मार्क्स यहाँ में हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी में आपको 20 मिलेंगे, इंग्लिश में आपको 30 मार्क्स, माने 20-30 का जो रहेगा आपको मिलता रहेगा नंबर, ठीक है। इस तरह से आप बूँद से समुद्र को भर सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर आप लोग पढ़ाई करते हैं ना। राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या, बताइए। तो आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जो थे, इन्होंने राग दरबार राजनीति पर कटाक्ष करने की एक माने अज्ञातवास आदमी का जहर इनके उपन्यास है, ठीक है। और मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास न आने वाला कल, ठीक है, जो कि मोहन राकेश के द्वारा रचा गया है, ठीक है। और अंधेरे बंद कमरे तथा अंतराल, आधुनिकता से परिचय, ये सब उन्होंने हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया, ठीक है। हरिशंकर प्रसाद द्वारा एक उपन्यास लिखे गए रानी, ठीक, इनके द्वारा एक लिखा गया रानी नागमती की कहानी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर देगा आप लोग। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन, बताइए। हारे को हरिनाम, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर 1972 में, ठीक है, 1972 हो जाएगा। और उर्वशी के लिए इनको उर्वशी के लिए अगर देखा जाए तो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका हुंकार, सरस्वती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्या, मृत्यु तिलक, सीपी और संग, आत्मा की शाखाएं, आत्मा की आँखें, रश्मि लोक, संस्कृति के 4 अध्याय तथा शुद्ध कविता की खोज आदि इन्होंने लिखा था रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। नेक्स्ट, अगर आपको ना वीडियो तेज लगेगा ना फ्रेंड्स, आप लोग दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग, बताइएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो आंसर लगा दिएगा आप लोगों ने, लगा लीजिए। तो आंसर होगा सम, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा आप लोग कि जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप, जगत, तो आंसर रहेगा आपका जगते, जगते हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। चतुर्थी पूछा गया था पंच इसका। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर देगा भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, उदाहरण क्या। भगवान करे, ये क्या जताया गया है, तो ये इसमें आपकी इच्छा जताई गई है, इच्छावाचक वाक्य। भगवान करे क्या हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताना थोड़ा बता दीजिए आप लोग कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, बताइएगा। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो आंसर रहेगा इसका यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कवि बहुत देखा जाए, ठीक है। तो कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, ठीक है। कवि क्या होते हैं, बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। और सूरदास जी ने वास्तव में अगर देखा जाए तो कहा था, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा चिंता एक डैश वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका आदि, आदि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा उत्साह शब्द का विशेषण, तो आंसर होगा उत्साहित। उत्साह से आपका उत्साहित यानी कि विशेषण, वो बहुत ही उत्साहित है जानने के लिए किसी के बारे में, ठीक है। आमिष का विलोम शब्द क्या, आमिष, तो आंसर होगा निरामिष, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा यहाँ पे कुछ आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह को क्या कहते, बताओ। तो आंसर रहेगा यहाँ पे योजक चिन्ह कहते हैं, राइट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ चिन्ह, ये आपका होता है ऐसे अल्प विराम। क्या होता है? ये आपका अल्प विराम होता है, ठीक। उसके बाद देखा जाए तो ये जो लगते हैं आपके दोनों, तो ये उदाहरण चिन्ह होता है, और ये इस तरह लगता है आपका तो पूर्ण विराम, और ये इस तरह लगता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। स्वर ध्वनि के प्रकार पूछा गया कि स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं। तो अगर देखा जाए इसमें राइट आंसर आपका दीर्घ, लुप्त, ह्रस्व रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर देगा आप लोग, ठीक है। इसका बताइएगा कि मूढ़ चेता क्या होता है? मूढ़ चेता बताओ, मूढ़ चेता बताइए आप लोग। तो आंसर होगा आपका मूर्ख हो जाएगा। मूढ़ चेता का जो व्यंजक होगा यहाँ पे मूर्ख होगा, मूढ़ चेता का, ठीक है। नेक्स्ट प्रायोगिक का पूछा गया है, तो प्रायोगिक क्या होगा? व्यंजन मतलब प्रायोगिक का अर्थ क्या होता है? तो जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार बताइए। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार। तो आंसर होगा उपमा अलंकार, ठीक है। माने कि खिली हुई जो हवा आई थी फिरकी से चली गई, ये उपमा अलंकार, जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही थी, यानी कि उपमा अलंकार, ठीक है। ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर देगा आवारा महिषा किसकी जीवनी? आवारा महिषा किसकी जीवनी? आंसर होगा शरत चंद्र की, ठीक है। आवारा महिषा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? आंसर होगा मंजुल भगत है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। इसका आंसर बताना। संदेह रासक के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा यहाँ पे बी अब्दुर रहमान, ठीक है। अब्दुर रहमान जी हैं, और इन्होंने अब्दुर रहमान ने इस्लाम धर्मावली के ज्ञाता थे, और इन्होंने रचनाओं में इस्लाम का प्रभाव के नहीं के बारे में बताया, ठीक है। मैंने नहीं बताया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, कालिदास हजारा की रचना कौन? कालिदास। तो आंसर होगा यहाँ पे कालिदास ने, ठीक है। कालिदास ने हजारा नामक पुस्तक की रचना है, और जो रीतिकालीन में लिखी गई। नेक्स्ट इसका आंसर बताना। सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर होगा गोपाल राम, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पे गोपाल राम गहगरी, ठीक है, यानी कि बी इज़ द राइट। इन्होंने अधिकांश जासूसी उपन्यास की भी रचनाएं लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। लाल टीन की छत के लेखक कौन? लाल टीन की छत के लेखक कौन है? आंसर होगा निर्मल वर्मा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एक बूंद सहसा उछली जिसके द्वारा लिखित यात्रा ग्रंथ क्या है? आंसर है अयज्ञ जी, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज़ द अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। इनर्शिया का आपको मीनिंग बताना, अपोजिट, ठीक है। इनर्शिया आपका एक नाउन है, तो लैक ऑफ एनर्जी की बात की गई है, तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर देगा आप लोग। I insisted dash he's leaving the place. I insisted dash he's leaving the place. तो आंसर होगा ऑन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। प्लीज़ डोंट डैश मी वेन आई एम स्पीकिंग। तो क्या करना है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरप्ट नहीं करोगे ना। जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई स्पीकिंग। जब मैं बोल रहे हैं तो आप प्लीज़ इंटरप्ट मत करो मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे।
यहाँ पे अल्टरनेटिव बताना इडियम्स या फ्रेजेस, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बीट अराउंड बुश, बीट अराउंड बुश, इसका मतलब हो जाता है कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मैंने उस टॉपिक को अवॉइड कर देना, डायरेक्ट मेन टॉपिक पे आने का, ठीक है। द बीट अराउंड द बुश, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना 28 का, मेक रूम, मेक रूम, अब बोलना रूम नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है। इसका राइट आंसर अटेंड द रूम, मैंने सब लोग क्या करो, ध्यान दो इस तरफ, ठीक है। सी इज़ आपका एक फ्रेजेस था। नेक्स्ट इसका राइट आंसर देगा मैंड योर वे, मैंड योर वे, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग, बोलते हैं ना, माइंड योर टंग, माइंड योर लैंग्वेज, मैंड योर वे, मैंने इसका मतलब क्या होता है अगर देखा जाए तो आंसर होगा यहाँ पे मैंड योर वे, यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो राइट आंसर होगा मोर देन वन ऑफ अबो, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबो, इनमें से सब, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका 30 वाले का, सेंटेंस है सुटेबल आपको करना है यहाँ पे, बताइएगा। अ रिकॉर्ड ऑफ द वंस ओन लाइफ रिटन बाय द वन सेल्फ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर जो खुद के लाइफ के बारे में लिखता है उससे क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ये सभी को पता है आई थिंक, ठीक है। ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 20 आपके हिंदी के थे, 22 और आपके 8 आपके इंग्लिश के थे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, विनर।